ये शहीदी एक कम्युनिटी के लिए, जहाँ एक धर्म की रक्षा के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि एक ऐसे पशु को बचाने के लिए दी गई थी। श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर के पास पहला बच्चड़खाना खोला गया और यहाँ पर ये शहीदी स्मारक भी बना हुआ है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई एम डॉक्टर दलजीत कौर गिल, HOD डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो। आज 15 अगस्त है और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं आपको एक ऐसी शहीदी के बारे में बताऊंगी कि जो शहीदी सिर्फ एक धर्म के लिए, जहाँ एक कम्युनिटी को बचाने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि एक ऐसे पशु को बचाने के लिए दी गई थी जो कि सारे भारतीयों के लिए पूजनीय था, जिसको कि हम सारे गौ माता के रूप में जानते हैं। इनके साथ साथ और भी कई शहीदियों को मिलाकर ही आज का दिन जो है हमें प्राप्त हुआ है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चले चलते हैं हम वहाँ पर उस शहीदी स्मारक के दर्शन करने के लिए। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये शहीदी हुई थी और यहाँ पर ये शहीदी स्मारक भी बना हुआ है। ये शहीदी देने वाले नामधारी सिख थे और मैं अब नामधारी सिखों के बारे में आपको थोड़ा सा उनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और उनकी हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। ये जो सेक्ट था, ये बाबा सतगुरु बालक सिंह जी ने शुरुआत की थी इसकी, और सतगुरु राम सिंह जी, जिनका जन्म 3 फरवरी 1816 को लुधियाना में हुआ था, और ये 29 नवंबर 1885 को ब्रह्मलीन हुए थे। इनके टाइम पर इन्होंने नामधारियों को एक नया रूप दिया था। जैसे पुरुषों को था कि ये गोल पगड़ी बांधें, और सभी जो स्त्री थी या पुरुष थे वो हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण करें। और इन्हीं के समय पर आज़ादी की लहर चली थी, जब नामधारियों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अंग्रेजों की बहुत सारी ऐसे काले कारनामों को वंगारा था, जिनमें से गौ हत्या एक थी। यहाँ मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि नामधारियों को कुका भी कहा जाता था। कुका उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वे प्रभु भक्ति में लीन होकर कीर्तन करते थे तो बहुत ज़्यादा ऊंची स्वर में चले जाते थे, और ऊंचा स्वर लगाने के कारण इनको कहा जाता था कि ये भक्ति करते समय कूकते हैं, तो उसी वर्ड से इनको कुका कहा जाने लगा। अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत के बहुत सारी स्टेट्स जो थी ऐसी थी यहाँ पर गौवध बैन था, यानी कि गौ को मारना पाप समझा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने ऐसी बहुत सी स्थानों पर ऐसी जो ट्रेडिशन थी शुरू कर दी थी। लेकिन हिस्ट्री में, इतिहास में ये भी है कि अंग्रेजों की बहुत सारी संधियां जो राजपूतों के साथ, इवन के जो महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुई थी, उसमें ये क्लॉज रखी गई थी कि गौ का वध अंग्रेज जो हैं नहीं करेंगे। जब अंग्रेजों ने पंजाब को अपने अधीन किया तो 3 मई 1849 को श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर के पास पहला बच्चड़खाना खोला गया, जहाँ पर ये खुलेआम गौवध की मंजूरी दी गई थी, जिसका सिखों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। असल में ये
सिख, हिंदू और मुसलमानों में एक कन्फ्लिक्ट डालने का एक जरिया था और श्री गुरु रामदास जी का जो पितृ स्थान था उसका भी अपमान था। जब सतगुरु राम सिंह जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी की सिख मर्यादा की रीत को चलाते हुए 12 अप्रैल 1871 को संत खालसा की दोबारा स्थापना की और सिखों को, नामधारी सिखों को इस काम में लगाया कि वो अंग्रेजों की हर जो एक तरह की कुकर्म था उसके खिलाफ लड़ें और उनका बहादुरी से, हिम्मत से जवाब दें। इसी के तहत नामधारियों ने जो था नामिलवर्तन आंदोलन और बायकाट की नीति अपनानी शुरू कर दी थी और साथ ही साथ ये प्लानिंग भी शुरू कर दी थी कि कसाई खानों को कैसे बंद किया जाए। लेकिन इसका जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने नामधारियों को बागी करार दे दिया और इसके तहत जो था नामधारियों को अपनी जो मीटिंग्स थी वो गुपचुप करके करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने जो अपना मिशन था बुच्चड़ खानों को बंद करवाने का वो उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे थे कि कैसे बंद किया जाए। जो पहला अटैक था बुच्चड़ खाने पर वो अमृतसर साहिब के घंटाघर वाले बुच्चड़ खाने पर किया गया। उस पर ऐसा हुआ कि रात को अटैक करके कसाई को मार दिया गया और जो गऊँ थी उनको आज़ाद करवा दिया गया। जब अंग्रेज सरकार को इस कार्रवाई का पता चला तो उन्होंने 12 बेगुनाहों को पकड़कर उनके खिलाफ पिटीशन दायर करके कोर्ट के आगे पेश किया और उनको जो था जेल में डाल दिया। जब असल सिख नामधारी जो थे 4 सिख जिनको इसके बारे में पता चला तो उन्होंने सतगुरु राम सिंह जी को इसकी खबर दी। तो उन्होंने कहा कि आप उन बेगुनाहों को छुड़वाओ और अपना जो किया है उसको कबूल करो। इसके चलते हुए जो चारों सिख थे वो अंग्रेजों के पास गए, कोर्ट में पेश हुए, अपना कबूलनामा वहां पर दिया, प्रूफ दिए और जो भी किया था उसको कबूल किया। इस पर अंग्रेज सरकार ने उनको फांसी की सजा दी, जो चारों नामधारी सिखों ने हंसते हुए कबूल की और 15 सितंबर 1871 को उनको फांसी की सजा दी, जिसको नामधारी सिखों ने हंसते हुए कबूल किया। और इसी जगह पर जो थी, आए मैं आपको बरगद का पेड़ दिखाती हूँ, इसी जगह पर उनको फांसी की सजा जो थी दी गई थी। जिस दिन उनको ये सजा मिलनी थी वो श्री अमृतसर सरोवर गए, वहां पर उन्होंने स्नान किया और यहाँ पर रेशम की डोरी से अपने आप को हंसी खुशी लटकाकर इस फांसी की सजा को कबूल किया और इस पेड़ को अभी भी प्रिजर्व किया हुआ है और सभी इस जगह पर आकर नतमस्तक होते हैं और अपनी श्रद्धा को यहाँ पर अर्पित करते हैं। और जो 4 सिख शहीद हुए थे उनके नाम है संत दहला सिंह, संत लहना सिंह, संत हाकम सिंह और संत फतेह सिंह। ये एक ऐसी शहीदी थी, हमें जो इतिहास है उसमें कौम के लिए शहीदी, धर्म के लिए शहीदी, इसकी मिसाल तो मिलती है, लेकिन एक पशु जिसको हम पूजते हैं उसकी शहीदी की ये अद्वितीय मिसाल है, जो कि आपको यहीं पर आकर सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इसका जो है पूरा इतिहास लिखा हुआ है और आप यहाँ पर आएं, देखें और ऐसे ही अपनी जो शहीदी है जो हमारे ही भाइयों ने दी है उसको हमेशा याद रखें। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए हमारा धर्म, कौम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे जो पशु जो हमारे साथ रहते हैं वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट। और अब बारी है जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था एक सवाल कि अंग्रेज़ों ने पंजाब को अनेक्स कब किया था, यानी कि उन्होंने पंजाब को अपने कब्जे में कब लिया था। तो जो सबसे पहला आंसर था वो मिस्टर प्रेम कुमार ने दिया था, जो कि हमारे हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही मेरे हर क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही सबसे पहले देते रहे। थैंक यू सो मच। और अब बारी है सबसे बेहतर कमेंट की, और इस बार मेरी वीडियो में जो सबसे मुझे
ज़्यादा पसंद कमेंट आया वो नीतू महाजन का था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल था। थैंक यू नीतू, आप ऐसे ही मेरे हर वीडियो पर कमेंट करते हो और आगे भी करते रहना। इस बार जो मेरा सवाल है वो ये है कि सतगुरु बाबा राम सिंह जी का जन्म कब हुआ था। अब हमारे चैनल की तरफ से इन शहीदों को छोटा सा एक ट्रिब्यूट।